इतना भयानक इल्जाम है कि सुनकर ना दोस्तों आपके पेपड़े जो हैं वो भड़क उठेंगे। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। सर अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा। तो सऊदी ने तो सबसे पहले ये पटका मारा बेकारिस्तान को कि भाई सबसे पहले तो अपने बेकारियों को निकालो यहाँ से। I noticed a gradual change but a significant अपने हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया, इंटरनेशनली वो उनका जो मजहब है वो प्रमोट हुआ। और भी बहुत सारे देश है जहां से इनको निकाला जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा स्कैमर यही है, चाहे वो ऑनलाइन स्कैम हो, चाहे वो फेस टू फेस स्कैम हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे रेस्टोरेंट में गंदा खाना खिलाने वाले लोग हो, चाहे वो बच्चों के साथ गलत हरकत करने वाले लोग हो, ये सब यही लोग करते हैं। पाकिस्तान का टूनिसन थ्योरी के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम कभी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन पाकिस्तानी जिसको अपना आइडल मानते हैं, जिसको मुसलमान का घर मानते हैं, आज वही सऊदी अरबिया और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत मजबूत है। इंडिया और सऊदी अरबिया की दोस्ती देख पाकिस्तानी हैरान और परेशान है। आज सऊदी अरबिया भारत को अपना आइडल मानता है। इंडिया और सऊदी अरब में बिलियन ऑफ डॉलर का ट्रेड हो रहा है। सऊदीया ने टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए मंदिर बना रहा है। इस्लाम में जो हराम है शराब, सऊदी अरबिया ने इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, खास करके इंडियन टूरिज्म को नज़र में रखते हुए। सऊदीया स्कूल में बच्चों को महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथ पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान जिसको हिंदुओं का एक्सरसाइज कहते हैं, योगा को सऊदीया में हर स्कूल में सिखाया जाता है। यहाँ तक कि इंडियन त्योहार को सऊदीया में धूमधाम से मनाया जाता है। और जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहता है, सऊदीया में उसका कोई औकात नहीं। सऊदीया में गेट आउट पाकिस्तान का नारा लग रहा है। पाकिस्तानियों को ये सारी बात हजम नहीं हो रहा। जब जब इंडिया और सऊदी अरब एक दूसरे से मिलते हैं, पाकिस्तानी रोना धोना शुरू कर देते हैं कि सऊदी अरब तो अब मुसलमान नहीं रहा, सऊदी अरब तो काफिर बन चुका है। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। जो कहा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन क़यामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? देखिए सऊदी अरबिया, अगर आपको पता हो, 2 से ढाई महीने पहले उनकी सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को बुलाकर सामने बिठाकर उन्हें कहा था कि भाई आपके पाकिस्तानी लोग लाखों लाखों रुपए का वीजा टिकट करके आते हैं हमारे देश में, गली कूचों में बैठकर बेस बदलकर हमारा ड्रेस पहनकर भीख मांगते हैं। अब जब दूसरे देश के लोग परिजन लोग आते हैं हमारे देश में, देखते हैं कि हर गली कूचे में सऊदीया में लोग बैठे हैं भीख मांग रहे हैं। भाई कौन सा पैसा पेट्रोल या डीजल जो भी है तेल का, बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू करते हैं। तो मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है। तो यही तो बात है, हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन हम सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। इसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है, वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया। आपको शलवार कमीज पहन के कर ले, आप बुर्का पहन के कर ले, लेकिन जो गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसीलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं, आपने देखा है? बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम बुर्का पहन के दौड़ सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ सकते? तो सऊदी ने तो सबसे पहले ये पटका मारा बेकारिस्तान को कि भाई सबसे पहले तो अपने बेकारियों को निकालो यहाँ से। भाई है पाकिस्तानी लेकिन ड्रेस हमारा पहना हुआ है और गली कूचों में बैठ के भीख मांग रहा है। तो ये तो उनको बता दिया था, न्यूज में भी आया था, आप सबने सुना है। लेकिन अब जो है सऊदी अरबिया ने बोल दिया है कि अब हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी बंदा पाकिस्तानी नहीं चाहिए सऊदी अरबिया में, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हो,
चाहे वो यहाँ पे कुछ भी करना चाहो, सिवाय हज के आए, हज करे और भागे यहां से। तो अब मसला यहां पर यह हो रहा है कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन लोग और कुछ पर्ची, अब बोलते हैं ना पर्ची प्लेयर है, पर्ची एंकर है, पर्ची जर्नलिस्ट है, तो जो ये पर्ची मीडिया के जो लोग हैं, स्पेशली फिजा खान है, ऐसे और भी बहुत सारी हैं, ये पिज़्ज़ा जैसे बर्गर पिज़्ज़ा, तो ये लोग कहते हैं कि इसके पीछे जो साजिश है वो हिंदुस्तान की है। अच्छा, बोलते क्या है, अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि सऊदीया जो है, हिंदुस्तान जो है सऊदीया को पाकिस्तान से लड़वाना चाहता है। यार तुम्हारी औकात क्या है कि सारी दुनिया तुमसे लड़ रही है? भाई सऊदीया हमसे लड़ रही है, वो हमसे लड़ रहा है, तुम्हारी औकात क्या है भाई?